बुकलेट बनाने का बिल्कुल नया तरीका। और बुकलेट और किताबचा एक ही उसको कहते हैं, और ये हमेशा कंप्यूटर पेपर से बनाया जाता है। आज मैं आपको कार्ड शीट की मदद से इंतहाई मुनफरिद अंदाज से आपको किताबचा बनाने का तरीका सुनाऊंगी। इसमें मैंने एक स्पायरल बाइंडिंग भी की है। It's Artist Room Official. Welcome to Artist Room. ये जो आपको वीडियो में नज़र आ रही है, ये मैं आज आपको किताबचा या बुकलेट बनाने का तरीका सिखाऊंगी। ये एक किताबचा और बुकलेट है, जिसे कहते हैं इससे इन्फॉर्मेशन गैदर करना होता है। ये स्कूल प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये इसको मैंने साइड पे स्पायरल करवाया है। सो कंप्यूटर पेपर होते हैं तो ये वो ज़्यादा, ये ऊपर प्लास्टिक का जो है वो शीट लगा के वो फोटो स्टेट वाले करके देते हैं। ये टेप लगाया हुआ है। कंप्यूटर पेपर जो टेक्सचर वाला होता है वो है। ऊपर एसएसटी प्रोजेक्टर लिखा गया है। ये गिफ्ट पेपर जो आराम से मिलता है उसी से कट करके लिखा है। गिफ्ट पेपर हो या जिससे भी आप लिखना चाहें। और ये मैंने टेक्सचर वाला यूज़ किया इसको। और इस तरह से पॉपअप कार्ड होता है एक हार्ट वाला, यानी ये बनाया है। इसके अंदर जो है वो आप ये लिख सकते हैं कि जो भी स्कूल का आपका जो भी डिस्क्रिप्शन है, जो क्वेश्चन है, जिस चीज़ के बारे में ये बुकलेट आप बना रहे हैं, किताब से आप जिस चीज़ के बारे में बता रहे हैं वो आपने यहाँ मेन लिख देना है। और यहाँ पे चाहे तो अपना नाम लिख सकते हैं। ठीक है, आगे नाम लिख दिया। उसके बाद हमने टर्न किया। नॉर्मली तो ये कंप्यूटर पेपर बनता है, लेकिन ये हार्ड कार्ड है। जो क्या कहते हैं, कार्डबोर्ड जो होता है ना, जैसे कार्ड शीट्स जो होता है कार्ड बनाने वाला, ये नॉर्मली A4 होता है। मैंने इसको लमसम मतलब अपने बिल्कुल रफ एंड टफ ले लिया और जो है सब सेम साइज़ कट कर लिए। अच्छा, इंडेक्स बनाने के लिए मैंने बजाय से कि अलग से कंप्यूटर पर यूज़ करूँ, मैंने कंप्यूटर पर से ही इंडेक्स कट किया। उस तरह से स्ट्रिप्स की तरह लगा दिया इसको। और उसके बाद जो मेरा इंडेक्स है उस तरीके से इसके ऊपर मैंने लिख दिया। आप इस तरह चाहें आप इसमें क्लाउड्स बना सकते हैं। इसमें आप जो आपका दिल चाहे वो उस तरीके से बना लें, एक आइडिया ये। ठीक है, नेक्स्ट पेज जो है, क्योंकि ये जो बुकलेट है ये रिलीजन के बारे में है। डिफरेंट रिलीजन को डिस्क्राइब करना है। ऑलमोस्ट 6 आई थिंक सो। और इसमें जो है रिलीजन, क्योंकि अब रिलीजन को डिफाइन करने से इसके लिए रिलीजन की हेडिंग डाली। उसके बाद इसके 5 नेम दे दिए उस तरह। अब ये नैपकिन फुल कार्ड बनाया मैंने और इसके अंदर इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया। ठीक है, इसकी आप राइटिंग में मत जाइएगा, क्योंकि ये जो है वो हेल्प मेरी है। बाकी राइटिंग जो है वो बिल्कुल 3 क्लास की या 2 क्लास की बच्ची की छोटी राइटिंग है, इस वजह से। और लिहाजा इस तरह से बनाना है। ऐसे किनारों पे ये जिस तरह से आप डेकोरेट करना चाहें, इस पर मैंने ये टेप यूज़ किया है, ग्लिटर शीट यूज़ की है और ग्लिटर यूज़ किया है। जिस तरह से आप देखना चाहें उस तरह बना लें। ठीक है, उसके बाद जब नेक्स्ट पेज टर्न किया तो ये पहला मज़हब जो है, जिस मज़हब को बता रहे हैं, इसका नाम हो गया। ये कार्ड की सूरत में बना के इसको टेप से डेकोरेट किया है, मज़हब का नाम ऊपर लिखा। उसके बाद इसके बारे में एक इसका मतलब इंट्रोडक्शन होता है ना, वो दे दिया। इससे रिलेटेड तस्वीरें गूगल से करके हमने प्रिंट आउट निकाल ली या जो हमें मिली वो लगा ली। ये की पॉइंट की तरह हमने बना दिया कि एक एकदम देखते के साथ ही जो है हमें पूरा पता चल जाए क्या चीज़ है। उनकी बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं वो सब पता चल गई। फिर इस मज़हब का बिलीफ क्या है, अक़ीदा। जैसे हर मज़हब के डिफरेंट अक़ीदे, डिफरेंट बिलीफ होते हैं, वो हमने इस तरह से ऊपर से बुक की तरह दे दिया। अब यहाँ पे जो है हमने ये सारी तस्वीरें लगा दी हैं, ये सारी प्रिंट आउट निकाल ली जैसे गूगल से सर्च करके। और फिर खैर यहाँ पे मैंने जो है मैंने तकरीबन हर पेज के ऊपर डिफरेंट किस्म का बॉर्डर बनाया है। यहाँ पे डॉटेड वाला कर दिया है इस जगह पे, और यहाँ पे बारीक जो है वो कट करके कर दिया। ये जो है वो इस्लाम के बारे में लिखा है। यहाँ पे ऊपर तस्वीर लगा दी, ये इस तरह से बॉर्डर दे दिया, डिज़ाइन कर दिया ये ग्लिटर शीट से और डिज़ाइन बना दिया इसको। और सब एक सा लगते तो वो बिल्कुल मतलब मज़ा नहीं आता, एक बिल्कुल यकसा हो जाता। इस तरह से यहाँ पे की पॉइंट दे दिए, ये तस्वीरें लगा दी हैं। ऊपर वापस इसी तरह ये बिलीफ दे दिया, इससे इस्लाम का क्या मेन अक़ीदा है, हमारा कलमा तैयबा और 5 सुतून इस्लाम के सभी सारी चीज़ें जो है उसके अंदर दे दी इस तरीके से। फिर जो है नेक्स्ट पेज के ऊपर जो है वो इसी तरह किया मैंने कि यहाँ पे मैंने बॉर्डर बनाने के लिए जो है वो ये बारीक ग्लिटर शीट जो होती है या टेप कह लीजिए, ग्लिटर टेप जो होता है उसको बारीक कट किया। और यहाँ पे जो है वो मैंने ये ब्लैक कार्ड शीट से उसी तरह बनाया और हिंदुज़म यहाँ पे लिखा, इसको टेक्सचर वाले कंप्यूटर पेपर लगा दिया। और
इस तरह से जो है वो मार्कर से इसके अंदर लिख दिया जो भी डिस्क्रिप्शन है। आप इसके अंदर अपना जो भी आपका टॉपिक है, जो एक मतलब एक थीम ले लें आप उसके ऊपर, और उससे आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, इंट्रोडक्शन जिसे कहा जाता है वो यहाँ आपने दे दिया इंट्रोडक्शन। और मेन की पॉइंट, ये तस्वीरें हो गई सारी, हमने जो तस्वीरें निकाली हैं वो सब लगाई हैं अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड। और फिर ये की पॉइंट हो गए, जैसे आपने उसमें देखा होगा ये विकीपीडिया वगैरह के अंदर मेन बातें बिल्कुल सा टेबल फॉर्म में होती हैं, तो आराम से समझ में आ जाती हैं। ईज़िली बंदा देखे और फ़ौरन समझ में आ जाए क्या है क्या नहीं। और उसके बाद जो है ये बिलीव का है, ज़ाहिर मैंने बिलीव यहाँ इसी तरह से दिया है। आप इसके अंदर अपना कुछ भी कर सकते हैं। आप ये बुक नीचे लगा सकते हैं, आप ये तस्वीर आगे पीछे कर सकते हैं, टेक्सचर की जगह आप कुछ और यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल ये इसके ऊपर भी मैंने जो है वो बॉर्डर जो है वो इस तरीके से दिया है, एक साइड पे कुछ, एक साइड पे कुछ, यहाँ इस तरह का डिज़ाइन कर दिया, या इस वाले पे जो बॉर्डर लेस रखा है इस पे बॉर्डर है, और बाकी चीज़ें वही हैं कि जिस तरह से तीनों चीज़ें अपनी जगह पे हैं। ये इंट्रोडक्शन और की पॉइंट और बिलीव ये सब अपनी जगह पे रहेगा। तस्वीरें हमने निकाल ली, तस्वीरें लगा दी हैं। आपको जिस तरह से तस्वीरें मिलें आप लगा लें। अगर आपको मज़ीद हमसे कुछ आइडिया चाहिए हो तो प्लीज़ आप कमेंट के अंदर ज़रूर मुझे बताएं कि आपको वो दूँ। ये मैंने इस तरह से मुख्तलिफ़ तस्वीरें वगैरह लगा ली हैं। ये जो है वो इनका गुरुद्वारा है इस तस्वीर में। और राइटिंग पे मत जाइएगा, ये राइटिंग जो है वो बच्चे की है, बिल्कुल क्लासरी की। और फिर ये नेक्स्ट पेज जो हमने इस तरह से डेकोरेट किया है, ये लाइनें हैं ग्लिटर लाइन से, और इसमें बारीक इस तरह से कर दिया है। ये वही उसी तरह जो पीछे हमने किया है, ये कार्ड उसी तरह लगाया गया है। उसका जो है वो इंट्रोडक्शन के लिए अगर हम इस कार्ड को चेंज कर देती, इसकी पोजीशन को ये पिक्चर्स की जगह पे ले लेती या कोई भी चीज़ आगे पीछे कर देती तो वो अच्छा नहीं लगता। ये बिलीव है, तीनों चीज़ें अपनी जगह पे ही रहेंगी। ये ऊपर बिलीव है इसका, और क्योंकि ज़ाहिर फिर अच्छा नहीं लगता। अब ये लास्ट में आखिरी मज़हब रह गया। इसके अंदर भी जो है कि मैंने टेक्सचर और डिफरेंट किस्म का यूज़ किया। इसके अंदर ज़रा लाइट ब्लू डार्क ब्लू वाला टेक्सचर यूज़ किया है मैंने, और फिर इसके अंदर ब्लैक मार्कर से लिख दिया। अच्छा, आप इसके अंदर इसकी तीनों की जगहें बदल सकते हैं। इसको जैसे मैंने ये डायगोनल शेप में रखा है, आप उसको स्ट्रेट, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एज यू विश, इस तरह की आप जो भी आप इस शेप करना चाहें वो कर सकते हैं। ये मैंने तस्वीर लगाई है इसकी। ये लोग आग की परस्तिश करते हैं, और जो है ये वाले मज़हब के वाले इनके की पॉइंट्स हैं, ताकि ये तस्वीरें जो हैं सारी इनकी होली बुक है, और ये इनकी बात की जगह, और ये बिलीव हो गया इनका। अच्छा जी, इसी तरह हो गया इनके बुकलेट का मतलब ही जो होता है ना वो ये मैंने यहाँ पे साइड पे टेप लगाया, ठीक है। बुकलेट का मतलब ये होता है कि हमें इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। इसका टीचर दिमाग तो देंगी ज़ाहिर आपको, तो अब आप वहाँ पे कंप्यूटर पेपर को किसी भी उस तरह से करके तैयार कर दें तो ये हमारा जो है वो बेहतरीन सा हो गया। अगर आपको इसके अलावा भी कोई और हमसे मशवरा चाहिए हो, कोई बुकलेट बनाने का तरीका, स्कूल प्रोजेक्ट के हवाले से कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और इसके अलावा जो है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो, और दोस्तों का शेयर करें ताकि किसी और का भी भला हो। और किसी भी किस्म के आपको स्कूल प्रोजेक्ट्स के हवाले से आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में हमें बताइए।